हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो सुबह के बज चुके हैं 9 और सुबह सुबह हमने बाइक धो ली है क्योंकि आज मुझे निकलना है कांगड़ा के लिए। क्योंकि बात ऐसी हुई थी कि मैं थोड़ा टाइम पहले कांगड़ा से एक रिमोट ले आया था, टीवी का रिमोट ले आया था। एक्चुअली मैं रिमोट ले भी लिया था उसका, बट वो ऑनलाइन मंगवाया था तो वो डुप्लीकेट था, तो मैंने ओरिजिनल वाला लिया था। तो बट उन्होंने रिमोट जो वो किसी और टीवी का दे दिया, तो वो चल नहीं रहा था। तो ऐसे तो 2-4 दिन हो गए, तो मैं आज जो पुराने वाला रिमोट लेके जाऊंगा साथ में, और नए वाला भी लेके जाऊंगा, तो उसको जो एक्सचेंज करवाऊंगा। तो आज तो हम बाइक पे जाएंगे। सुबह सुबह मैंने बाइक धो ली, अपनी बाइक तैयार कर ली क्योंकि बहुत टाइम से चली गई है, तो आज इसको भी चलाएंगे। और एक और बात होगी, मैंने एक टीवी किया था ऑर्डर ऑनलाइन दिवाली के टाइम में, तो उस टाइम जो था ऑफ़र चले हुए थे, तो उन्होंने उस टाइम तो ऑर्डर ले लिया। 16 तारीख को किया था, बट आज हो गई है 30 तारीख, बट वो अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है। और कल शाम को मेरे को उसको मैसेज आया कि वो कैंसिल हो गया, पत्नी किसी रीज़न की वजह से। फ्लिपकार्ट का कुछ ये ऐसा ही लफड़ा है, क्योंकि बहुत सी कंप्लेंटें मैंने देखी कि वो पहले ऑर्डर ले लेते हैं, बाद में वो कैंसिल कर देते हैं ऑफ़र की वजह से, कि पत्नी किसी कौन सी वजह से। बड़ा गुस्सा आया मेरे को शाम को, मैंने कस्टमर केयर से बात भी की, बट उन्होंने ऐसे एक्सक्यूज़ दे के उसको ऐसे ही कर दिया, सॉर्ट आउट कर दिया। तो अभी तक रिफ़ंड आया नहीं, मैं उसी का वेट कर रहा हूँ कि रिफ़ंड कब जैसे आता है तो फिर मैं आगे की प्लानिंग करता हूँ। तो एक वो भी बात हो गई है, और ये एक मैं सोचा रिमोट भी ले आता हूँ और गाड़ी भी धो ली है बाइक अपनी। तो चलो, अभी तक नहाया नहीं, नहाता हूँ फिर रेडी होता हूँ, क्योंकि 9 बज चुके हैं। तो मैं सोचा 9 साढ़े 9 बजे निकल जाऊँगा, तो आधे घंटे 1 घंटे तक पहुँच जाऊँगा बाइक पे। तो चलो रेडी होते हैं फिर। रिमोट है जो मैंने नया वाला परचेज़ किया था, और ये जो पुराने वाला था, बट मेरे को ये वाला लेना था, तो उन्होंने गलती से ये वाला दे दिया। और मेरे को पता भी नहीं था कि इस पर ये अपडेटेड वाला है, नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो भी आ रहा है इसके ऊपर ऑप्शन। तब ये चला नहीं टीवी के ऊपर। अब इसको मैं करूँगा रिटर्न जाके और एक्सचेंज करवा के लेके आऊँगा नया वाला, ये वाला मिलता है तो गाइस, अभी मैं रेडी हो रहा था, तो मैंने एक जैकेट निकाली थी, तो उसमें ये मिले हेडफोन, जो कि 2 साल से गुम थे। एक जैकेट की पॉकेट में डाले हुए थे, तो वो आज मिले हैं जाके पूरे 2 साल बाद। तो आज मैं जा ही रहा था इनको लेने के लिए कांगड़ा में, तो सोच रहा था कि वहाँ से रिमोट भी एक्सचेंज करवा लाऊंगा और हेडफोन भी ले लूँगा, क्योंकि वायर वाले जो बेस्ट होते हैं, एयरपोर्ट्स जो है वो कभी उनकी बैटरी ख़त्म हो जाती है, कभी कुछ, तो उतने वो कंफर्टेबल लगते नहीं थे मेरे को। तो वायर वाले मेरे को कंफर्टेबल लगते थे, उसी वजह से मैं आज लेने जा रहा था। बट थैंक गॉड, थैंक्स टू माई मॉम, तो ये उन्होंने ढूंढ दिए। तो अभी हम दिल गार्डन हो गया। तभी मैं रेडी हो ही रहा था, तभी सूट डालने हैं मैंने, तो सूट डालते हैं तो फिर निकलते हैं कांगड़ा के लिए। ओके, तो मैंने 10 साल हो गए इसको, बट टाइम से बांध थी। ऐसे स्टार्ट तो हो जाएगी सेल्फ के साथ, बट बैटरी के ऊपर जोर पड़ेगा। चौक लगा लेते हैं, क्योंकि लगभग 1 महीने बाद तो स्टार्ट हो रही है, मतलब महीने के 1 आधी बारी चलती है, तो ऐसे तो किक के साथ ही स्टार्ट करनी चाहिए। हो जा, हो गई और तो किस टाइम लेती है, क्योंकि बहुत टाइम बाद स्टार्ट होएगी, तो थोड़ा टाइम तो लेती है। लगभग 1 महीने बाद स्टार्ट हुई है, स्टार्ट भी हुई है, और टाइम भी हो गया इसको। देखो धुआं भी निकल रहा पीछे से, क्योंकि ठंडी पड़ी हुई है और ठंड भी हो गई है। अभी बाइक को आज पिछले कल 10 साल हो चुके हैं, तो ये कंडीशन है बाइक की। अभी निकल रहा हूँ, तो रेडी हो गया हूँ, बैग ले लिया मैंने, हेलमेट भी ले लिया है, हेलमेट भी यही रखा हुआ है, हेलमेट ले लिया है। तो अभी निकलते हैं कांगड़ा की तरफ, क्योंकि टाइमली जाएंगे तो टाइमली वापस भी आ पाऊँगा मैं, क्योंकि 1 घंटा तो लग ही जाएगा जाने के लिए। इसको थोड़ी देर के लिए गर्म होने देते हैं बाइक को, फिर निकलते हैं। फाइनली धुआं आना बंद हो गया है, आई थिंक ठंडी थी तभी आ रहा था ये, अभी तो बंद हो चुका है। तो करना पे की बात करना, हरियाणा सामने है। हाँ आज जाना मैं तो यहाँ पे तो मिला ही नहीं, बट सैमसंग वगैरह का मिल रहा था। मैंने सोचा कि लेट हो जाऊँगा, तो वापसी में देखता हूँ। तो बाइक का भी थोड़ा सा है काम, फिर तो देखते हैं इसको वापसी में। गाइस, ये जो मैं यहाँ से आया हूँ, ये है ज्वेलरी का
जो बाईपास है ज्वाला जी मंदिर जो उस साइड रह गया है। तो ये जो आगे को रोड जा रहा है ये जा रहा है देहरा के लिए, मेरे को जाना है सीधा कांगड़ा के लिए, कांगड़ा के लिए सीधा जाएगा। और ज्वाला जी उस साइड रह गया, ये मैंने तो उनसे आया इन साइड से। तो ये बाईपास है, तो वहाँ से मतलब ट्रैफिक होता है बहुत ज़्यादा, तो बाईपास यहाँ से होके आ गया हूँ मैं। अब जाते टाइम वापसी में देखूँगा कि वहाँ से जाऊँ मंदिर होके जाऊँ या यहीं से निकल जाऊँ, क्योंकि यहीं से इजीली रहता है, यहाँ से ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा कम होती है। अब तक अंडर कंस्ट्रक्शन है रोड भी, तो इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होती है। तभी मैं पहुँचा ज्वाला जी में। अभी थोड़ा सा है 20-22 किलोमीटर दूर यहाँ से। तो इस वालों को हो गया बुरा हाल हेलमेट लगा के। तो मैं अभी खड़ा हूँ टोल प्लाजा के पास, जो कि यहाँ से 1 किलोमीटर है। और रानीताल से नीचे आके यहाँ पे जो ब्रिज है पुल है, तो नीचे मंदिर भी है। तो यहाँ पे काम चला हुआ है, तो आगे जो है टोल प्लाजा जो है ऑन कर दिया है। मेरे को समझ नहीं आई ये टोल प्लाजा क्या है ना। यहाँ पे रोड कंप्लीट है, तो थोड़ा सा बारिश होती है तो ये रोड बंद हो जाते हैं। फिर भी इन्होंने ये टोल प्लाजा चला के रखा हुआ है बिना मतलब के। मतलब अगर वो तो ये होता है ना कि अगर आपका जो है रोड कंप्लीट है तो उसके बाद जो है आप जो टोल टैक्स ले सकते हैं, बट फिर भी यहाँ पे जो है टोल टैक्स ले रहे हैं। तो ये पहुँचा हूँ मैं रानीताल के पास, यहाँ पे थोड़ा सा रुका हूँ आके। तो ये पहले भी इन्होंने ऐसे ही ये जाला जैसा लगाया था, बट जो बारिश हुई थी उसकी वजह से सारे पत्थर के पूरा रोड बंद क्लोज हो गया था, पूरे के पूरे पत्थर आ गए थे, नीचे आ गए थे सारे के सारे। रिमोट तो मिला नहीं है, तो यहाँ पे लिया था मैंने रिमोट, बट इन्होंने पेमेंट वापस कर दी है। तो देखते हैं नदौन में चल के, आई थिंक नदौन में मिल जाएगा रिमोट। तो रिमोट पुराने वाला डाला भी है मैंने, तो वहाँ पे चल के देखते हैं कि मिलता है कि नहीं मिलता है। करते हैं बाइक स्टार्ट। तो ये पहुँचा हूँ मैं टोल प्लाजा के पास, और यहाँ पे है टॉयलेट ब्लॉक। तो जैसे कि आपने न्यूज़ देखी थी कि नितिन गडकरी जी बता रहे थे कि आपको टोल प्लाजा के बाद जो भी वॉशरूम मिल जाते हैं, अगर आपको साफ़ सुथरे नहीं मिलते तो आप उसकी फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा कौन सी ऐप थी, फिर उस पर आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो सोचा कि यहाँ पे वॉशरूम है तो चेक कर लेते हैं कि कैसे हैं। तो ये रहा टोल प्लाजा, जो कांगड़ा का टोल प्लाजा है रानीताल के पास। तो चलो चेक करते हैं इसको कि कैसा है। बाइक यहाँ पे पार्क कर दी मैंने, तो यहाँ से क्रॉस करनी पड़ेगी ये सारी पहले। तो ये है जो टोल प्लाजा के पास वॉशरूम है, कोई ज़्यादा साफ़ नहीं किए हुए हैं, ऐसे ही है गंदे से, इतनी भी साफ़ नहीं है, आप देख सकते हो। तो मतलब 100 में से बोल सकते हैं आपने आपकी 40% तक है यहाँ पे, तो कोई ज़्यादा साफ़ सुथरे नहीं है। फिर पानी भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पानी है ही नहीं, इसमें है, इसमें आ रहा है, ये ख़राब है। तो 100 में से 40% ठीक है साफ़ सुथरे, और बाकी पानी ना हो तो पानी बट उसमें आ रहा है, तो पानी है ही नहीं, तो पानी नहीं होगा तो उसके बिना तो बेकार है। तो ये था जो भी NH जो टोल प्लाजा के पास होता है यहाँ पे था, तो मैं सोचा आपको दिखा दूँ कि कैसा है, कैसा एक्सपीरियंस है। तो कुछ ज़्यादा साफ़ नहीं है, तो मतलब 100 में से बोल सकते हैं कि 40% थोड़ा सा किया है साफ़ सुथरा, बट ये गंदा ही है अभी तक। थोड़ा सा सामने से साफ़ किया हुआ है, बट अंदर से जो है ऐसे ही गंदा है। ये रिमोट लेके आया, फिर मैं नदौन से लेके आया। एक्चुअली ये भी वही वैसे ही था। एक्चुअली ये दोनों जो है दोनों इकट्ठे प्रेस करने पड़ते हैं, तो फिर टीवी के साथ कनेक्ट होता है। तो मैंने आई थिंक दोनों वाला वो कनेक्ट किया नहीं था, या तो वो हो सकता है कि रिमोट ठीक था, बट अब पता नहीं क्या ही था। बट इसको दोनों में दोनों प्रेस करके रखे तो ये कनेक्ट हो गया, और ये अच्छे ढंग से चल रहा है अब। और ये थोड़ा कॉस्टली भी है, वहाँ से 400 का दिया था, तो ये मतलब 600 का दिया। उन्होंने बोला ये ओरिजिनल है, अब पता नहीं कौन सा ओरिजिनल है कौन सा डुप्लीकेट है। बट ये इसी रिमोट के लिए मेरे को स्पेशली कांगड़ा जाना पड़ा था। और ये है भी रेडमी का, और टीवी MI का है। कोई कंसेप्ट नहीं समझ आया मेरे को, MI का है कि है, तो दोनों कंपनी एक ही, बट रिमोट MI का, रेडमी का, और टीवी MI का चल रहा है इसके साथ। तो ये है। तो गाइस शाम को बज चुके हैं 5, तो अभी पी जा रही है चाय, टी टाइम हो गया है। इस थोड़ा सा देर लेटा हुआ था मैं, तो इनर डाली हुई है, और अभी मैच भी लगा हुआ है। और यहाँ मैच लगा हुआ है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, बट इंडिया का बहुत ही बुरा हाल है। गर्ल्स का मैच लगा हुआ है,
23 ओवर हुए हैं और 152 रन हो गए, एक ही आउट हुआ है। बहुत बुरा हाल है इंडिया का। सेमीफाइनल लगा हुआ है और साथ में पी जा रही है चाय। शाम के बज चुके हैं 5। तो गैस इवनिंग हो चुकी है और मैं वेट कर रहा था रिकी का कि वो आएगा, तो देखता हूँ कि क्या ही काम होता है आज। बट वो आज आया ही नहीं है। कल तो बोल के गया था कि दोपहर के बाद आ जाएगा, बट मैंने उसको कॉल भी की, बट आया ही नहीं वो। उसने कॉल अटेंड नहीं की। देखते हैं कल आता है, कल लेते हैं उसकी क्लास। तो शाम हो चुकी है, तो आज का ब्लॉग फिर यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, टाटा बाय बाय।